अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज, जहां इंतहाई लैकलस्टर परफॉर्मेंस आज महज 31.71 पॉइंट्स के इजाफे के साथ ट्रेड हुए। दूसरी तरफ जायजा लेंगे बीआर इंडेक्स का और बिंडेक्स 100 में देखते हैं कि आज वहां 190 नेगेटिव और 25 कंपनीज अनचेंज। 261 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए। लगभग जो ट्रेडिंग वैल्यू रही वो 10 अरब और 30 करोड़ रुपए मालियत के 26 करोड़ 10 लाख शेयर्स आज ट्रेड हुए। दूसरी जानिब जायजा लेंगे बीआर इंडेक्स का और बिंडेक्स 100 में हम देखते हैं कि आज वहां की परफॉर्मेंस महज 1.38 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 4400 पे आज जो है बिंडेक्स 100 क्लोज हुआ और यहाँ पे भी वॉल्यूम तकरीबन 91 मिलियन रहा। इन दोनों इंडाइसिस के बाद रुख करेंगे आज की अहम बिजनेस स्टोरीज का। वज़ीर खजाना असद उमर ने मिनी बजट को अवाम दोस्त करार देते हुए अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने मईशत, पावर, डैम्स और सी पैक पर अपोजिशन के इल्जामात को गुमराह कुन करार दिया। वज़ीर खजाना ने कहा कि गरीब के लिए गैस की कीमत में 10% जबकि एलीट क्लास के लिए 140% इजाफा किया गया, क्योंकि गैस सिस्टम का खसारा 145 अरब रुपए तक जा पहुंचा। असद उमर ने कहा कि नून लीग ने एक साल में सेटलेट डेट 1180 अरब रुपए तक पहुंचा दिया, जो 2013 में 503 अरब रुपए था। गुज़श्ता 9 माह के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में 18% कमी वाक़ हुई, जिसमें मजीद कमी का इम्कान है। लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं जो इस मसले का शिकार है। श्रीलंका, जनूबी अफ्रीका, अर्जेंटाइन, इजिप्ट, टर्की और यूएई इस फहरिस्त में शामिल हैं। पाकिस्तान में साबिक वजीर खजाना इसहाक डार मार्केट मैकेनिज्म के बरखिलाफ 4 रुपए की कदर बढ़ाते रहे, जिसका खमियाजा उनके जाते ही मईशत को भुगतना पड़ा। और नेपरा के मुताबिक इंपोर्टेड गैस और कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स की बदौलत अगस्त 2018 में बिजली की पैदावार 14,017 गीगावाट पर आवर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इससे कबल जुलाई 2018 में 13,751 गीगावाट पर आवर रिकॉर्ड बिजली पैदा हुई थी। माहिरीन के मुताबिक एनर्जी मिक्स में ऑयल बेस्ड पावर जनरेशन शेयर बढ़ने के बाइस दरामदी फ्यूल कीमत में माहाना अरबों रुपए की बचत मुमकिन हुई है। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि क्रूड ऑयल प्राइसेस, जाहिर है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो इंपोर्टेड ऑयल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, बहुत ज़्यादा बेस करती है। हमारी जो इंपोर्ट्स होती है उसमें एक बड़ा चंक ऑयल प्राइसेस का होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इंटरनेशनली अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसका सरासर नुकसान जो है पाकिस्तान की मईशत को होता है। ये और बात है कि हमारा जो 100 इंडेक्स है वो इन्वेंट्री गेन्स के ऊपर बढ़ता है, लेकिन साथ ही साथ मईशत के लिए ये चीज़ बड़ी ज़हर कातिल है। आज इसी के ऊपर जरा फोकस करेंगे और भी चीजों को डिस्कस करेंगे। शान सईद जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट है IQI ग्लोबल कुआलालंपुर के, आज हमारे साथ मौजूद है और शान की जो एक्सपर्टीज है वो ऑयल के हवाले से है। इंटरनेशनली जो है वो काफी देखा जाता है, इनकी जो रिसर्च पब्लिकेशंस हैं उनको काफी सीरियस लिया जाता है। बहुत शुक्रिया शान हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले जानना चाहूंगा क्रूड ऑयल प्राइसेस इस वक्त कहां पर मौजूद है और कहां की जानिब रवां दवा है? इस वक्त जो ऑयल प्राइस है वो $82 पर बैरल पर ट्रेड कर रही है और आप देख रहे होंगे कि डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। 5 साल पहले ऑयल की डिमांड जो थी वो 92 मिलियन बैरल पर डे थी और आज इस क्वार्टर में ऑयल की जो डिमांड है वो 100 मिलियन बैरल होने जा रही है। IQI में हमने अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर किया था कि शायद 100 मिलियन बैरल Q3 2019 में हो जाए, लेकिन ये डिमांड बढ़ती जा रही है। उसकी बेसिक वजह ये है कि जब आपकी इनकम ग्रो कर रही है और इनकम मोस्टली ग्रो कर रही है एशिया पैसिफिक में, चाइना में, साउथ कोरिया में, तो क्योंकि वहाँ से डिमांड बढ़ रही है तो ऑयल की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है डिस्पाइट के जियोपॉलिटिकल रिस्क है और सप्लाई में कंस्ट्रेन आ रही है, ऑयल की डिमांड नहीं रख रही। तो मेरे ख्याल है गोइंग फॉरवर्ड हमने कहा है 2019 में ऑयल की जो प्राइस है वो 73 से लेके $107 पर बैरल पे ट्रेड करेगी 2019 में। तो इसका मतलब है कि इससे पहले जो एक एरा था सप्लाई ग्लट वाला, जो कि आप उससे कभी भी शायद मुत्तफिक नहीं हुए कि कोई सप्लाई ग्लट नहीं था, वो ओवर हो चुका। अब ऑयल प्राइसेस ऊपर की जानिब अब नीचे नहीं है। ऑयल ग्लट जो था वो उन्होंने कभी सही मेजर ही नहीं किया
और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो बैठी हैं। ये बात जो आप कर रहे हैं ऑयल ग्लट की, ये फरवरी 2016 की है। दुनिया ने कहा था कि ऑयल शायद 10 और 20 डॉलर पर बैरल पे पहुंच जाए, और IQI ने उस जमाने 2016 में कहा था कोई ग्लट नहीं है, खाली 500,000 और 1 मिलियन बैरल तक है। और 2016 में ऑयल जो है वो 10 या 20 डॉलर्स पे बैरल पे नहीं ट्रेड कर रहा था। 31 दिसंबर को ऑयल जो है वो $57 पर बैरल पे। जरा पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में से देखते हैं ऑयल प्राइसेस। जाहिर है कि हमने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दौर में हमने बॉटम जो है वो 35 के करीब भी देखा और $23 पर बैरल पे भी देखा, और उसके बाद 100 प्लस भी गई। जाहिर है कि चीखें निकल गई हमारी मैशत की $100+ पे बैरल पे। ना क्या कोई मैकेनिज्म दुनिया भर में क्या होता है जब इस तरह की सिचुएशन होती है, लोअर एंड के ऊपर प्राइसेस होती हैं, तो वहां पे हेज किया जाता है? अगर किया जाता है तो पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज क्यों नहीं है? एब्सोल्युटली। अगर आप देखिए इमरान, जब भी ऑयल प्राइस नीचे जाती हैं तो जो स्मार्ट इकोनॉमीज हैं जैसे सिंगापुर हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, वो लोअर ऑयल प्राइसेस का फायदा उठाते हैं। वो अपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो हेज कर लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में क्योंकि ना फाइनेंस मिनिस्ट्री ना इकोनॉमिक मिनिस्ट्री में लोगों के पास वो एक्सपर्टीज है या इंसाइट है कि वो जब ऑयल प्राइस जब नीचे थी 2016 में और मुस्लिम नून की हुकूमत थी तो उन्होंने बिल्कुल कोई उस पर तवज्जो नहीं दी। तो अगर पेट्रोलियम प्राइसेस 2-2, 5-5, 10-10 रुपए कंज्यूमर एंड पे फ्री करते रहे, उनको रिलीफ देते रहे, ये कोई सर्विंग नहीं होती है। मैं नहीं समझता कि ये कोई बड़ी सर्विंग है। आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो जाके हेज करने चाहिए थे। बिल्कुल, क्योंकि ये जो आपको आवाम को जो पीस मील में एक बेनिफिट दे रहे होते हैं उसका नहीं, आपको हमेशा लॉन्ग टर्म में प्लानिंग करनी चाहिए। क्यों आज दुनिया की सक्सेसफुल इकोनॉमी जो है वो आगे हैं? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं। हमारा मुल्क पिछले 5 साल से एडॉक बेसिस पे चल रहा है जिसका किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। ओके नाउ, अब पाकिस्तान में गवर्नमेंट चेंज हुई है, पाकिस्तान में चेंज इन पावर के साथ किस तरह से लिया जा रहा है? इंटरनेशनली पाकिस्तान को कैसा देखा जा रहा है? मैं एशिया पैसिफिक में बैठा हुआ और अगले दिन मैं एक वेस्टर्न डिप्लोमेट से मिला तो उनका पहला सवाल था कि इमरान खान अब आया है तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? तो दुनिया जो है वो इमरान खान की जो है वो क्रेडिबिलिटी को जानती है, उनकी जो है स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को अप्रिशिएट करती है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का इमेज जो है 25 जुलाई के बाद काफ़ी हद तक इम्प्रूव होने जा रहा है बिकॉज ऑफ इमरान खान। लेकिन इकोनॉमीज एक सिंगल फैक्टर पे नहीं रन करती, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपकी मार्केट्स होती हैं, आपकी पॉलिटिक्स होती है, आपकी जियो पॉलिटिकल रिस्क होते हैं, आपकी जियो पॉलिटिकल मैनूवरिंग, आपके नॉन स्टेट एक्टर्स। कुछ फैक्टर्स आपके साथ काम कर रहे होते हैं, कुछ फैक्टर्स आपके अगेंस्ट जा रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है इमरान खान को, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अपनी टीम को साथ लेके पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेस्टिनी चेंज करने का एक सुनहरी मौका मिला। उसके लिए क्या इनकलाबी इक़दाम हो सकते हैं? अगर इकोनॉमिक डेंसिटी अगर आप चेंज करनी है, डेस्टिनी चेंज करनी है, तो क्या इनकलाबी इक़दाम करने होंगे? जैसे मैं आपसे बात कर रहा था ऑफ कैमरा के, आप जापान को देख लें, साउथ कोरिया को देख लें, सिंगापुर, टर्की, कतर, उन्होंने एक चीज़ पे फोकस किया है और वो ये किया है कि उन्होंने अपनी औरतों को तालीम दी है। तो ये मैंने अपने एक नोबेल लॉरिएट प्रोफेसर से सीखा था दैट इफ़ यू वांट टू चेंज द इकोनॉमिक डेस्टिनी यू हैव टू एजुकेट योर फीमेल्स। और फीमेल एजुकेशन का डायरेक्ट को रिलेशन है जीडीपी ग्रोथ के साथ। तो अगर हमें पाकिस्तान की जो है इकोनॉमिक डेस्टिनी चेंज करनी है, हमें एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, टेक्नोलॉजी पे अगले 5 साल में वो इकोनॉमीज आगे बढ़ेंगी वहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी जो टेक सेवी होंगी। एआई आपको पता है आ गया है, बिग डेटा आ जाते हैं। जरा इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की ना, CPEC पाकिस्तान के लिए कितना अहम होगा, कितना खित्ते के लिए तो गेम चेंजर की बात कर लिया, बट पाकिस्तान के लिए फेट चेंजर कह सकते हैं इसे। आर यू एग्री? बिल्कुल, आप इमरान सही कह रहे हैं। पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है बेल्ट एंड रोड इक्वेशन में। पिछले साल मैं वर्ल्ड बैंक और IMF की जब मीटिंग अटेंड कर रहा था उसमें 3-4 मुल्कों का जिक्र हुआ और उसमें मलेशिया का जिक्र हुआ, पाकिस्तान का, टर्की का और जिबूटी का। ये 4 वो ममालिक हैं जो बिल्कुल साउथ में है और इनकी इंपॉर्टेंस बड़ी ज़्यादा है। क्यों? आपको पता है चाइना 3 साइड से लैंड लॉक्ड है, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। तो एक ही साइड है ईस्ट जहाँ पर 95% चाइना की पॉपुलेशन रहती है और वही उनका सी रूट है। तो स्टेट ऑफ मलाका, हम्बनटोटा, गवादर, स्टेट ऑफ हॉर्मोज, इजमीर जो पोर्ट है टर्की की, और जिबूटी,
ये वो सारे ममालिक हैं जो बेल्ट एंड रोड इक्वेशन में बड़े इंपॉर्टेंट है और इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। और मजीद आगे लेके चलते हैं। शान सईद अब हमारे साथ ही मौजूद है। CPEC पाकिस्तान के लिए कितना जरूरी है और अपनी इकोनॉमिक डेस्टिनी किस तरीके से चेंज करना होगी, इसके ऊपर भी बहस जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। नहीं खरीद सकता ता वक्त यह कि वो फाइलर ना बने, लेकिन असद उमर साहब जो हैं वो इस चीज को खत्म उन्होंने कर दिया और जाहिर है कि ये कंसिडर किया जा रहा है, जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो भी इसके ऊपर बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि हुकूमत एक कदम पीछे हटी है। आप क्या समझते हैं ये इतना बड़ा जो स्टेप लिया गया था, ये वाकई एक कदम पीछे हटना है हुकूमत का? मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि जब आप टैक्स फाइलर्स को अगर इतनी छूट देंगे तो फिर आप किस तरह रेवेन्यू जनरेट करेंगे। और आपके पास इस वक्त जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान को वो कैश फ्लो की है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमारी बैलेंस शीट जो है पिछले 5 साल में उसका बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया। तो जब आप इकोनॉमिकली इतने वीक हैं और आपको पैसों की ज़रूरत है तो मेरा ख्याल है ये स्टेप दे वोंट हेल्प द कॉज। ठीक, पाकिस्तान को पैसों की जरूरत है। जाहिर है कि पैसे जो है वो स्टेट बैंक तो छाप सकता है, करेंसी हमारी, स्टेट बैंक डॉलर नहीं छाप सकता और डॉलर का सबसे बड़ा मसला है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का सबसे बड़ा मसला है इन कमिंग डेज जो हम देख रहे हैं फ्यूचर में। नाउ क्या जो प्लेजेस हैं, जो कमिटमेंट्स हैं 10 बिलियन डॉलर्स के करीब की सऊदीया से बात हो रही है और दीगर जो है हमारी जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनसे बात हो रही है, या अल्टीमेटली लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट जो है वो IMF होगा? और अगर IMF होगा तो कितना सही होगा मईशत के लिए, क्योंकि वो इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने की बात करता है। मेरा ख्याल है जो प्लेजेस होंगी शायद कुछ हो जाए, लेकिन अगले 6 से 12 महीने पाकिस्तान इकोनॉमिकली पाकिस्तान इज ऑन द एज। अच्छा, अगले 6 से 12 महीने टफ है, टफ टाइम है। और इन द कंट्रास्ट ऑफ राइजिंग ऑयल प्राइसेस वो और ज्यादा संगीन हो सकता है। अगर आप देखें तो जिस तरह ऑयल प्राइस जा रही है, मुझे लग रहा है ये वही 2008 वाला शायद ईयर ना रिपीट हो जाए जब 11 जुलाई 2008 को ऑयल प्राइस $147 पर बैरल पर चली। लेकिन थोड़ा सा एनर्जी मिक्स तो हमारा बेहतर हुआ ना, एनर्जी मिक्स बेहतर हुआ। एनर्जी मिक्स अगर बेहतर होता है, कोल बेस्ड की तरफ आप आते हैं तो कुछ पाकिस्तान को एज मिल सकता है यहाँ पे। इमरान, सारी दुनिया इस वक्त LNG पे जा रही है, नेचुरल गैस पे जा रही है, कोल को लोग डंप कर रहे हैं। हम वो चीज़ों पे इन्हिसार कर रहे हैं जो हमारे लिए फ्यूचर में फायदा नहीं है। तो अभी भी आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंपोर्ट बेस्ड हैं और सबसे बड़ा जो आपका इंपोर्ट बिल है वो ऑयल में जाता है, ऑयल प्रोडक्ट्स का। बहुत बहुत शुक्रिया शान सईद। इंशाल्लाह आपसे ईद भी हम जो है वो टेक लेते रहेंगे और स्पेशली ऑयल प्राइसेस के हवाले से और इसका पाकिस्तान की मईशत पर क्या असर पड़ सकता है। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।